है और उस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लो इन द सर्किट, सर्किट में करंट भी कितना फ्लो हो रहा है ये भी आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। ये दो ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो पोटेंशियल दिया है वो पोटेंशियल है 2.5 वोल्ट। कितना पोटेंशियल दिया हुआ है यहाँ पर 2.5 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो यहां पर ये 5 ओम्स, ध्यान देना ये वैल्यू कितनी है 5 ओम्स है। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो यहां पर अगर मैं इसको नाम दे दूं R1, इसे मैं बोल दूं R2, इसे मैं बोल दूं R3, तो मैं एक नया नाम देता हूं R4। वो R4 R2 और R3 के समेशन के इक्वल होगा। यस सर। तब वो क्लियर है। तो ये कितना हो गया 3 और 2, तो R4 एक नया रेजिस्टेंस तैयार हुआ, वो कितना है 5 ओम्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ पर हमने निकाल लिया 5 ओम्स, ये किसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अब ये वाला तो सर्किट कैसी बन गई, ये भी 5 और ये भी 5। अगर पैरेलल में है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ पर देखना ये क्या आ जाएगा 2/5 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो 5/2 मतलब कितना आ गया 2. तो ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करा वो वैल्यू कितनी आ रही है, वो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2.5 ओम्स। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर? रेजिस्टेंस सीरीज में दिए हुए उन सबको सॉल्व कर, फिर वो सब आपस में पैरेलल में है तो पहले सबके सीरीज में वैल्यूएट कर लो, फिर उनको पैरेलल का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो। आपका आंसर आ गया रेजिस्टेंस सर्किट का। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, द करंट फ्लो इन द सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो I का फार्मूला क्या होता है V/R। V की वैल्यू कितनी है 2.5। रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना आया, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो ये देखिए आप आंसर इसके अंदर आ रहा है 1 एम्पियर और यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना निकला आपका 2.5। तो ये आपका आंसर है। क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको, डू इट फास्ट। सपोज a 6 volt battery is used to connect, तो V की वैल्यू आपको गिवन है, across a lamp whose resistance is 20 ohms through a variable resistance shown in figure। इस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, दिस इज द रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसे आप रेगुलेटर का स्विच रोटेट करते तो फैन की स्पीड बदलती है ना, वैसे इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज, करंट सर्किट में कितना है 0.25 एम्पियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रजिस्टर व्हिच मस्ट बी यूज्ड। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू द रजिस्टर कैलकुलेट, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहां पर V की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया है, I की वैल्यू दिया हुआ है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको नाम दे देते हैं R1। ये वाला जो रेजिस्टेंस है 20 ओम्स का, इसको नाम दे देते हैं R। क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, बल्ब, ट्यूबलाइट, माइक्रोवेव, गीजर, सब कुछ क्या है, सब कुछ रेजिस्टेंस ही तो है। बात समझ में आ रही, सब कुछ रेजिस्टेंस ही तो है। तो यहां पर V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस, ठीक है। तो यहां पर अपन लगा दिया V 6 I 0.25 R R1 20 ohms और आपको R2, मतलब एक वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना, R1 निकालना है। 6/0.25 इज इक्वल्स टू 20 प्लस R1। सभी का ध्यान यहीं पर होना चाहिए ताकि समझ में आए कि चल क्या रहा है। ये डेसिमल हटाया तो ऊपर क्या लग गया 600, 25 2 are 50, 10 आगे गया 100 बन गया, 25 4 are 100, तो 24 is equals to 20 plus
R1 इज इक्वल टू 24 माइनस 20 दैट इज 4 और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम्स, साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम्स, उसी ने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था एक रिलेशनशिप शो करके। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। क्या ये सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर? सॉल्व करा तो ये R6 की वैल्यू एलसीएम ले रहे हैं ऊपर वाले पार्ट पर, तो ये R6 की वैल्यू आ गई 8 ohms। क्लियर? सेकंड 1/R7 अब 3 है, 30 20 60, इनका एलसीएम ले लो बस। 30 20 60 का एलसीएम 60। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कम्स इन टेबल ऑफ ऑल द नंबर जिसका हम एलसीएम ले रहे हैं। तो वो कितना होगा? वो होगा 60। 32s are 23s are 60, 6/60 1/10, ये आ गया 10 ohms। उल्टा करते ना, यस सर, तो R7 की वैल्यू भी आ गई 10 ohms। 10 ohms। R6 आ गया, R7 आ गया। समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि ये R6 R7 और ये सारी जो वैल्यूज यहाँ पर आई हैं, ये दोनों ही किस में आ गई? ये दोनों ही आ गई इसके अंदर सीरीज में। अब देखो इसका ओवरऑल इफेक्ट ये रहा, करंट किसमें से गया? यहाँ आया, इसका ओवरऑल इफेक्ट ये रहा, ठीक है। तो ये किसमें हो गए? ये हो गए R6 और R7 सीरीज में। सीरीज पता कैसे चलती है? सवाल बहुत बड़ा। सीरीज पता कैसे चलती है? जितने रेजिस्टेंस में से, ध्यान सुनना, जितने रेजिस्टेंस में से सेम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करेगी वो सारे सीरीज में। जितने मोती में से एक ही धागा निकलेगा वो सारी मोतियों को मिलकर के एक माला। फिर दूसरी माला क्या तैयार होगी? जितने मोती में से दूसरा धागा निकला वो सारे मोतियों से बनेगी दूसरी माला, तीसरी माला, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर R6 और R7 किसमें आ गए? सीरीज में। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा? R6 प्लस R6 कितना है? 8, 7 कितना है? 10, ओवरऑल कितना हो गया? 18 ohms। या आपने सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये दिस इज द आंसर, सही है? तो 18 ohms आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट? V by R, बिल्कुल, I is equals to V by R, बिल्कुल सही। V की वैल्यू कितनी है? पोटेंशियल सर्किट का कितना है? कहीं दिया था, ये रहा। सर्किट का पोटेंशियल 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस 18, ओवरऑल 6 2s 6 3s 3.67, काटना आता सभी को? यस सर, 0.67 एम्पियर इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका सर्किट का ओवरऑल करंट भी निकल गया। और देखो आंसर में वही डेटा दिया है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। चलिए, आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस A और B के बीच में कितना आएगा। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिगर आपके सामने है, ठीक है। एक सर्किट जो बनी वो ये वाली, ठीक है। एक और सर्किट जो बनी वो यहां से ये वाली यस सर, बनी। इसका मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं, इस पॉइंट को B बोल दूं, तो एक D से होती हुई गई 4 ohms और 8 ohms की, ये रही, ठीक है। और एक E से होती हुई गई, ये भी 4 ohms और 8 ohms की। ये वाला पॉइंट है D और ये वाला पॉइंट है E और ये वाला पॉइंट है F और ये वाला पॉइंट ले लेता हूं C, ठीक है। तो एक रास्ता A E D C B, एक A E F C B, ठीक है। ये दोनों हो गए। और आपको यहां पर रेजिस्टेंस इसका कैलकुलेट करना है। ध्यान देना, इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो यहां पर ये है 4 और ये है 8, ये भी 4 और ये भी 8। ये A, ये B, ये 4 और 8 मिला कितना हो गया? 12। समेशन होता है सीरीज में, यस
ये भी सीरीज में यहाँ से जो करंट गया वो इसमें से होता हुआ ऐसे ही जाएगा। Yes, sir. ये भी कितना हो गया 12. 12। अब ये दोनों किस में आ गए? Parallel. पैरेलल में। पैरेलल में अगर निकालना है इनकी वैल्यू तो हम क्या करेंगे? 1 equals to R1 by R2. Sorry, 1 by R1. चलिए 1 अपॉन R, Yes. 1 अपॉन R1, 1/12 प्लस 1/12 कितना होगा? 2 by 2/12। आधा आधा एक होता है ना, ये 6 तो 1 अपॉन R इक्वल टू 6, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 6. आ गई 6 ओम्स। Yes, sir. और ये देखिए आंसर भी क्या आ रहा है यहाँ पर? क्या ये सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू? क्वेश्चन में समझाता हूँ फिर आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड शोड इन फिगर द रेजिस्टेंस 5 ओम्स। ध्यान देना, करंट फ्लो 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से? 1 ampere. 1 एम्पियर फ्लोइंग। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस AB? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर कितना होगा? बहुत ध्यान से समझना। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस AC? A और C यहाँ पर ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? ओवरऑल ये VAC, ये भी आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट इज द करंट थ्रू द टू रेजिस्टर्स? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस कितना है और यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2 और I3, ये आपको कैलकुलेट करना है। समझना मेरी बात को। आपको टोटल करंट फ्लो, जिसको यहां पर क्योंकि I1 बोला गया है, क्योंकि बोला गया है इसलिए I1 की वैल्यू दी हुई है 1 एम्पियर। आपको गिवन है R1 की वैल्यू, 5 ohms. आपको गिवन है R2 की वैल्यू, 10 ohms. आपको गिवन है R3 की वैल्यू। 15 ohms. सबसे पहले सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करके बताइए। देखें इसको, यहां पर आपके सामने पूरी एक सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस आपको गिवन है। इस सर्किट का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए स्पेस अच्छी बन जाएगी। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां पर फिर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहां पर है C, यहां पर A, यहां पर B, और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2. यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो, I3. और जो रेजिस्टेंस यहां पर वो कितना दिया हुआ है? 5 ohms. R1 की वैल्यू 5, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है 10. और नीचे वाले पर 15। Yes, sir. I1 करंट था, फ्लो होता हुआ आया, दो पार्ट में ब्रेक हुआ और यहां आकर के फिर वापस से ये मिल गया और फिर यहां से क्या निकला बाहर? I1। तो यहां पर जो करंट इसके अंदर फ्लो होता हुआ आया वही करंट यहां से निकला I1। Yes, sir. बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 10th क्लास में। सबसे पहली बात, मुझे पता है रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू कितनी बोली है उसने? I1. 1 एम्पियर। देखें करंट फ्लो 1 एम्पियर दिख रहा है, Yes, sir. तो करंट की वैल्यू कितनी दी है? 1 एम्पियर। तो व्हाट इज V1? V is equals to I into R, I1 R1. What is the value of I1? 1 ampere. What is the value of R1? 5. What is the value of V1? 5 ohms. ठीक है। इधर ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस चेक करें तो कितना आ रहा है? यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस 1/R4 is equals to 1/10 और 1/15। 15 और 10 का एलसीएम 30। 10 3s are 15 2s are 5/30 1/6। R4 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मतलब अगर आपने समझना मतलब क्या है, मतलब अगर आपने एक 10 ohms का रेजिस्टेंस और एक 15 ohms का रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल लगाया तो 10 ohms और 15 ohms के दो रेजिस्टेंस लगे, फिर भी इफेक्ट कितने का आया? सिर्फ ओनली 6 ohms का, सिर्फ 6 ohms का इफेक्ट आया। ठीक है, ये 6 ohms का इफेक्ट इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, ये ओवरऑल इफेक्ट है इनका। तो यहां पर
ये क्या सीरीज में, तो रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया R1 प्लस R1 कितना है 5, R4 कितना है 6, कितना आ गया ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का। ईमानदारी से बोलना, क्या ये आप सभी को पूछा ये था आपको किस पे टारगेट करना, सबसे पहले टारगेट करना था ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस। अभी नोट डाउन मत करना कितनी वैल्यू आ रही है, इट्स 11 ओम्स। यहां तक क्लियर। आगे बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है ये आपने टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकाल दिया और ये आंसर भी आ गया 11 ओम्स। फिर पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, अभी आपने निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, अच्छा वो नहीं निकाला अभी। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB 5 ओम्स आ रहा है इसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, चलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, ये ओम्स मैंने गलती से लिख दिया, ये आ गया 5 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB 5 वोल्ट चेक करें, इस पे वो आंसर नहीं लिखा हुआ है। सेकंड, अब आपको क्या निकालना है AC के अप्रॉक्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, तो ये वाले इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1 और इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2, समझ में आ रही बात। इसमें V1 ड्रॉप होगा, इसमें V2, तो आपने निकाला V2 इज इक्वल्स टू I1, करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में से I1, और रेजिस्टेंस कितना आ गया उसका R4, I1 कितना है करंट 5, रेजिस्टेंस 6, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 30 वोल्ट। यस सर, तो यहाँ पर 30 वोल्ट आ रहा है, लेट मी चेक द आंसर, नहीं 6 वोल्ट आ रहा है। I1 इनटू रेजिस्टेंस में पैरेलल कितना दिया हुआ है 6 ओम्स और I1 की वैल्यू 1 एंपियर है, आपने 5 गलत लिखा है 1 एंपियर, तो 1 एंपियर का कितना आंसर आ गया इट्स 6 वोल्ट। तो ये आपने निकाल लिया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC 6 वोल्ट, ये भी काम हो गया। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया V1 प्लस 5 प्लस 6, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज 11 वोल्ट। क्या यहाँ तक में, यहाँ पर ये फिगर है और ये रेजिस्टेंस है, तो ये कैसा करेंगे कि जो गेहूं जमीन पे गिर जाता है क्या करते हैं, उसको पहले इकट्ठा करते हैं फिर डब्बे में डालते हैं। तो यहाँ पर पहले सारे रेजिस्टेंस जितने एक लाइन में उनको इकट्ठा कर लो और फिर उसके बाद पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, पहले सारे एक मान लो कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, फिर ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, फिर ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, फिर ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इन सबको सीरीज में कन्वर्ट कर लो और फिर पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। समझ में बात। तो पहले क्या करना है, पहले सबको सीरीज में इकट्ठा कर लो फिर पैरेलल लगाओ। ठीक है, शुरू करिए और सॉल्व करें। तो यहाँ पर 20 प्लस 5, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ गया 25 ओम्स। यहाँ पर भी 15 प्लस 10, ये भी ओवरऑल कितना आ गया 25। अगर दो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू इक्वल है और वो पैरेलल लगे हैं, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो उन दोनों रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो ये 25/2, तो कितना आ गया ये आ गया 12.5, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है 12.5 ओम। आपको क्या निकालना है, करंट I इज इक्वल्स टू V कितना है 24, R की वैल्यू 12.5 की जगह 25/2 कर दो, डिनोमिनेटर का ऊपर चला जाएगा, क्या चीज, तो ये आ गया 25/2, बाय का 2 कहां चला गया, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू हो गई 48/, कैंसिल करोगे 25/25 25.9 और 2, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.92 एम्पियर। ठीक है, ये कन्वर्जन सबको क्लियर है। यस सर। ये कन्वर्जन कैसे होता है देखना जरा, ये कन्वर्जन में डाउट हो देखो, A/B अपॉन C/D, सबसे नीचे वाला सबसे बीच वाला, तो ये आ गया A/D और ये आ गया B/C। क्या ये सभी को क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इंटरेस्ट का तो हम चैट में लिखते हैं
क्लियर तो सी पक्का समझ में आ गया? यस यस क्लियर। कितने स्टूडेंट जिनका आंसर आई आ गया था वो यस लिख दीजिए। आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेन से पूछा गया है। उसके अंदर ट्रायंगल बना बना के जोड़ते गए और 3 3 और फिर एक 6 का। एक ट्रायंगल में 3 साइड होती, दो साइड पे 3 3 ओम्स से लगा दी जो सीरीज है फॉर्म करा। थर्ड साइड पैरेलल में होती है वो 6 ओम्स की होती है। फिर आप दो साइड पे 3 3 फिर 6 फिर 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 3 3 फिर 6 और फिर आपको पूछा कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा। सुनने में कितना खतरनाक लग रहा? इससे सिंपल है, इससे सिंपल, सिर्फ लॉजिक लगा उसके अंदर। अभी करवा दूंगा क्वेश्चन में। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूरा ध्यान यहीं पर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। करंट कहां से जाएगा? अब करंट के फ्लो के थ्रू सिखा रहा हूं, सीखो। करंट इसमें से गया, इसमें गया, इस करंट को I1 नाम दे दिया। फिर उसके बाद में ये करंट यहां इसमें से फ्लो होता हुआ गया, इसमें से फ्लो होता गया, इसको I2 नाम दिया। यहां से टूटा करंट, ये I3, ये पॉइंट C से टूटा दो टुकड़ों में, I3, यहां से I2, ये I2 निकल रहा है इसमें से, ये भी I2, यहां से I3, I3 प्लस I2 वापिस यहाँ मिल गया D पे, और इसके पास क्या गया? I3 प्लस I2 दैट इज, क्योंकि यहां पर भी I1 ही था जो ब्रेक हुआ था I3 और I2। I1 ब्रेक हुआ I3 I2 और यहां जाके D पे भी मिल गया I3 I2 फिर बन गया I1। जितना छोड़ा था उतना ही करंट पहुंच गया B पे, सर्किट कंप्लीट। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। तो जितने एक ही लाइन में जितने रेजिस्टेंस में से एक ही करंट फ्लो हो रहा है, जैसे यहां पर भी I2, यहां पर भी I2, यहां पर भी I2, ये सब सीरीज में, और इनके बिहाफ पर ये पूरा किसमें आ गया? पैरेलल में, ठीक है। लगाओ दिमाग और सॉल्व करो इस क्वेश्चन। यहां पर देखिए आप, ये तब टोटल हो गए जितने भी रेजिस्टेंस यहां पर आ रहे हैं R3, R2 और R4। जब इनका टोटल किया तो R7 इक्वल टू 3 3 3 कितना आ रहा है? 9 ओम्स, ठीक है। और यहां 2 मिनट, यहां पर ये R1 है जो कि 3 ओम्स है, ये R6 है जो कि 3 ओम्स है। अब फिगर कैसा बना? ध्यान देना फिगर कैसा बना। यहां पर A, ये B, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ठीक है। ध्यान से समझे तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल में। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल में है तो 3 × 3 अपॉन 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो यहां पर इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 6 3 6 3। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ गया? 3 6 9 9 और 3 12। क्या कोई स्टूडेंट है जिसका 12 ओम्स आंसर आया हो? इज देयर एनीवन हु गॉट दिस आंसर ऑफ